28 नवंबर मंगलवार का दिन उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए मंगलकारी साबित हुआ। 17 दिनों से फंसे कुल 41 मजदूरों को 28 नवंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 28 नवंबर को शाम 7:50 पर टनल के भीतर से पहला मजदूर बाहर आया और 45 मिनट बाद रात 8:35 पर सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। दिवाली पर जब पूरा देश प्रकाश का पर्व मना रहा था, उस वक्त 41 मजदूर एक अंधेरी सुरंग में कैद हो गए। ये मजदूर 4 धाम के लिए नया रास्ता बना रहे थे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और सभी मजदूर बाहरी दुनिया से कट गए। रेस्क्यू एजेंसियों ने मजदूरों को बचाने की कवायद शुरू की। एक प्लान फेल हुआ तो दूसरे पर काम शुरू हुआ। कभी सुरंग के मुहाने से तो कभी पहाड़ के ऊपर से खुदाई करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की जाती रही। 12 नवंबर की सुबह 5:30 से 28 नवंबर की शाम 8:35 तक, यानी 17 दिन करीब 399 घंटे बाद पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकाला गया था। 45 मिनट बाद रात 8:35 पर सभी को बाहर निकाल लिया गया। सभी को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। मजदूरों ने बाहर निकलकर राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर दूसरी जिंदगी मिलने की खुशी साफ दिख रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने उनकी अगवानी की। वहीं सीएम ने श्रमिकों से बातचीत की। सीएम धामी ने कहा, सभी मजदूरों को उत्तराखंड सरकार की ओर से कल 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। उन्हें 1 महीने का सवेतन अवकाश भी दिया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार वालों से मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। टनल में जो साथी फंसे हुए थे, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याली सौड़ ले जाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है। टनल से चिन्याली सौड़ तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था, जिससे रेस्क्यू के बाद मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस जब अस्पताल जाए तो ट्रैफिक में न फंसे। ये करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। इसको करीब 40 मिनट में तय किया गया। इससे पहले सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स हादसे के 17वें दिन दोपहर करीब 1:20 पर खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गए। उन्होंने करीब 21 घंटे में 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की। 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ऑगर मशीन टूट गई थी, जिससे रेस्क्यू रोकना पड़ा था। टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के जब सारे हथियार फेल हो गए, तब रेट माइनर्स इन 41 मजदूरों के लिए संकट मोचन साबित हुए। रेट माइनर्स 800 mm के पाइप में घुसकर उन्होंने ड्रिलिंग की। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते। ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते थे। पाइप के अंदर इन सब के पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता था। रैट का मतलब है चूहा, होल का मतलब है छेद और माइनिंग मतलब खुदाई। मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे से खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हैंड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। रैट होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग में खूब होता रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर पूर्व में रैट होल माइनिंग जमकर होती है, लेकिन रैट होल माइनिंग काफी खतरनाक काम है, इसलिए इसे कई बार बैन किया जा चुका है। सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स को निकाला गया। इसके बाद रैट माइनर्स ने मैन्युअली ड्रिलिंग शुरू कर दी।
रात 10 बजे तक पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया, साथ ही 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो गई थी। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। रात 11 बजे तक 20 मीटर तक खुदाई हुई। ऑगर मशीन टूटने के चलते रुका रेस्क्यू का काम शनिवार को भी रुका रहा। प्लान बी के तहत मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई शुरू की गई। सुबह ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। वहीं एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन 3 बार रोकनी पड़ी। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। मजदूरों के बाहर निकलने के लिए 41 एम्बुलेंस मंगवाई गई। चिलियानी सौड़ में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाया गया। एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया। फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई, उनसे बात भी की गई। मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिली। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग शुरू हुई। ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टनल बनाई गई। बीआरओ ने सिलक्यारा के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सड़क बनाने का काम पूरा किया। शाम 4 बजे सिलक्यारा एंड से ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई। दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। खाने की कमी से फंसे मजदूरों ने कमजोरी की शिकायत की। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग रुकी। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन रात में इंदौर से देहरादून पहुंची, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया। 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरफोर्स का हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर चिलियानी सौड़ हेलीपैड पहुंचा। टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी असफल हो गईं। शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम रोकना पड़ा। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जाना शुरू हुआ। सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ तो 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया। बचाव कार्य में एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक मलबा हटा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।